फिर एक और सवाल म्यूज़िक को लेके जो है वो काफ़ी उलमा कराम उसमें मना करते हैं कि भाई जिम इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जिम में गाने चल रहे होते हैं। तो इसको लेके आप क्या समझते हैं कि भाई आप किस तरीके से रोक सकते हो? अब जिम वाले ने अगर गाने चलाए हुए हैं, तो आप अपनी एक्सरसाइज़ पे फ़ोकस कर लो। तो इसका गुनाह किसको जाएगा, एक्सरसाइज़ करने वाले को या गाने देखिए चलाने वाले को? उलमा जिम जाने से मना नहीं करते हैं, उलमा गाने सुनने से मना करते हैं। जिम जाना चाहिए, जिम जाने का तो हम भी आपके सामने आते रहते हैं, लेकिन अगर उस बंदे को समझा दिया जाए भाई थोड़ी-सी बात देखें इंसान नरम दिल है, इंसान मान जाता है। 1-2 दफ़ा बात करने से भाई कि ये जो आप चला रहे हैं तो इसकी वज़ह से नुकसान उनको कम हो रहा है, आपको ज़्यादा मिल रहा है, सारा गुनाह आपके खाते में जा रहा है। तो इस तरह अगर प्यार मोहब्बत से बात कर दी जाए, समझा दिया जाए, तो फिर उसमें कोई मसला नहीं। उम्मीद है कि वो भाई का दिल नरम हो जाए, वो कर दें। लेकिन बहुत से लोग तो ये है कि उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलती म्यूज़िक के बगैर, वो ये तो कहते हैं कि हमारा म्यूज़िक हमें जोश हाँ, दिला ये रहा तो हमारा ज़हन बन गया ना है। कि हमें मोटिवेशन ही म्यूज़िक। हालाँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क़ारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह एक बहुत बड़े शेख गुज़रे हैं मिस्र के। इनकी आवाज़ में एक इतना मोटिवेशन था कि लोग जो काम नहीं होता था ना लोगों से, उनकी तिलावत लगा के कानों में डाल के वो काम करते थे, बहुत जल्दी काम हो जाता था। यानी कि उनकी एक सुर था, एक आवाज़ थी, जिस दबदबा था। तो देखिए हमने अपना माइंडसेट बनाया हुआ कि हमारा जो मोटिवेशन है, हम वो यही चीज़ों से होगा। अगर मैं सीरियस सी बात करूँ, अगर हम कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ ज़रा थोड़ी देर सुने तो मोटिवेशन इंसान के अंदर खुद हो जाता है। आपने देखा होगा लोग कुरान पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो मोटिवेशन ही तो मिलता है कि इंसान कहता है यार अच्छा ये भी है, ये भी हो सकता है। तो इंसान कहता है चलिए फिर मुसलमान होते हैं। ये हमारा माइंडसेट बना हो कि भाई हमने ये मोटिवेट होना ही किसके ज़रिए, या तो हमने मज़हबी स्कॉलर के ज़रिए होना है या तो म्यूज़िक के ज़रिए। हालाँकि ये अक्सर लोग कहते हैं हमने बात शुरू कर दी, ये जो हमारा म्यूज़िक है ये रूह की ग़िज़ा है। ये आपने सुना होगा, हाँ, हम जिम नॉर्मल में भी से। अक्सर सुनते रहते हैं भाई रूह की ग़िज़ा है। तो भाई रूह, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने रूह की ग़िज़ा उसको बनाया है जो हलाल है। म्यूज़िक तो है ही हराम, ये ग़िज़ा कैसे बन सकती है? सही। तो ऐसे ना करें, आप अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा चेंज करें। आपको देखो हर चीज़ में जिम आना रोज़ अगर रेगुलरली जिम आते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में मसला होता है। इसलिए अगर थोड़ी देर हम सॉन्ग को थोड़ा-सा छोड़ेंगे, शुरू में स्टार्टिंग में मसला होगा, बाकी रूटीन बन जाएगी। हमने खुद कितने लोगों को देखा जो म्यूज़िक सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, खाली म्यूज़िक के कर रहे होते हैं। मतलब हैबिट की बात है, आदत हो हाँ, जाए एक दफ़ा आदत एक चीज़ आदत की की आपको बात तो है। और हर बात चीज़ ये मैनेज हो जाती है। हाँ, और हमने मजबूरी बनाया हुआ है, लाज़िम और मलज़ूम बनाया हुआ है। ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अगर गाने नहीं होंगे तो जिम नहीं होगी, ये गलत है। हमने लाज़िम मलज़ूम नहीं है, बहुत से लोग करते हैं, हमने देखा है। तो इंसान को छोड़नी चाहिए गलत चीज़ें, जो भी चीज़ इस्लाम के मुताबिक ना हो, उस बंदे से थोड़ा-सा हट ही जाए। तो बेहतर है। हुँ, एटलीस्ट कोशिश ज़रूर कर लें। कोशिश करें, क्यों नहीं?